हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को लिए लाए हैं एक शानदार सा वीडियो जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं मात्र एक वर्ड में, यानी कि एक शब्द में ही आप अंग्रेजी में कैसे बातें कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं किसी व्यक्ति से, वो हम आज के वीडियो में सिखाएंगे। और साथ ही में अगर आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो वो भी लिखकर बता देंगे। जिन विद्यार्थियों को ऐसे पढ़ने नहीं आता यानी कि उच्चारण करने नहीं आता है वो देखकर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में उसका मीनिंग भी लिखते जाएंगे जिससे आपका वोकैबुलरी भी कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो टॉपिक क्या है उसे देख लेते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पर महत्वपूर्ण इंग्लिश शब्द, यानी कि इम्पोर्टेंट इंग्लिश शब्द को हम सीखने वाले हैं जो कि ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। और वो जो है डे 1 है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। रोज़ के रोज़ हम लाते रहेंगे वीडियो, और आप लोग अगर इसी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस और स्पीकिंग प्रैक्टिस मेरे साथ करते हैं तो धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना अवश्य आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि रोज़ अगर पढ़ते हैं तो काहे नहीं आएगा भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या है। ठीक है, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, या आप इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, आपको बाद में अगर रिपीट करना हो तो, या चैनल पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, COME। तो यहाँ पर सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ओ जो है वाउल्स है और एम कॉन्सोनेंट है, फिर से ई वाउल्स है। तो ऐसा कम्बिनेशन आपको मिले ना तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना है। तो COME है तो सी का उच्चारण क्या होगा, क। तो कैसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉम, यानी कि कोम नहीं पढ़ना या कोमे नहीं। ठीक है, तो कम मतलब क्या होता है जी, कम मतलब होता है आना। क्या होता है, कम मतलब आना होता है। ठीक है, जैसे में कोई लड़का को बोलेंगे हम आओ तो बोलेंगे कम, अगर हम बोलेंगे यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हियर। ठीक है, अगर बोलेंगे जल्दी आओ तो बोलेंगे कम फास्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे समझिए। तो आगे लिखा हुआ है GO, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, जो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, गो पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जी का उच्चारण ग करना है। गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को बोलेंगे जाओ, क्या बोलेंगे, जाओ तो बोलेंगे गो। ठीक है, अगर बोलेंगे यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं आपको बोलना है तो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ASK। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अस्क। अस्क नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है आस्क। क्या पढ़ना है, आस्क पढ़ना है। ठीक है, यानी कि एक का उच्चारण यहाँ पर आ करना है और स का तो स करना है। तो आस्क मतलब क्या होता है, पूछना होता है। लेकिन हम किसी को बोलेंगे पूछो, क्या बोलेंगे, पूछो, तो क्या बोलेंगे, आस्क। ठीक है, मुझसे एक प्रश्न पूछो, आस्क मी ए क्वेश्चन, ऐसे बोल सकते हैं, या आस्क मी अ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, LISTEN। तो इसे हम लिस्टन नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, लिसन। क्या पढ़ना है, लिसन पढ़ना है। और लिसन का मतलब क्या होता है जी, वो भी समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। तो लिसन का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो अगर हम किसी को बोलेंगे सुनो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लिसन। ठीक है, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, ऐसे भी बनाए जा सकते हैं वाक्य को। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पीक। इसे हम क्या पढ़ें, स्पीक पढ़ते हैं। स्पीक नहीं पढ़ना, क्या नाम, स्पीक पढ़ना, सीधा स्पीक। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, स्पीक। स्पीक, ठीक है, यानी कि सब जल्दी में बोलना है, स्पीक पढ़ना है। ठीक है, स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब बोलो। अगर हम किसी को बोलेंगे बोलो, ठीक है, क्या बोलेंगे, बोलो, तो बोलेंगे स्पीक। ठीक है, स्पीक, बोलो को बोलेंगे तो स्पीक। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए TELL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, टेल। क्या पढ़ेंगे जी, टेल। ठीक है, टेल मतलब क्या होता है, टेल का मतलब होता है बताना। ठीक है, क्या होता है, बताना। लेकिन हम किसी को बोलेंगे बताओ तो क्या बोलेंगे, टेल। मुझे बताओ, टेल मी, उसे बताओ, टेल हिम। ठीक है, तो इस तरीके से अब बनाना है वाक्य भी आपको। तो BLOW है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लो। क्या पढ़ते हैं, ब्लो पढ़ते हैं। ब्लो का मतलब क्या होता है, बहना होता है ना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा फूकना। क्या होता है, फूकना। फूकना भी होता है ब्लो का मतलब। ठीक है, OW का उच्चारण यहाँ पर ओ होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है EAT। तो EA जब भी साथ में रहेगा ना तो ई का जो उच्चारण है दीर्घी हो जाता है। तो क्या पढ़ेंगे इसे हम, ईट। और ईट का मतलब क्या होता है, ईट का मतलब होता है खाना। लेकिन हम किसी को बोलेंगे खाओ तो बोलेंगे ईट आम खाओ, ईट मैंगो। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छी तरह से, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है STAY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्टे। क्या पढ़ते हैं जी, स्टे। स्टे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि AY जब भी रहेगा साथ में तो एक उच्चारण देर मतलब देर तक होगा। ठीक है, तो स्टे मतलब क्या होता है, ठहरो। क्या होता है, ठहरो। अगर हम किसी को बोलेंगे ठहरो या रुको तो बोलेंगे स्टे।
यहाँ ठहरो, स्टे हेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, इससे एस ए वाई, फिर से ए वाई है तो ए का उच्चारण दीर्घ हो जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे हम, से, क्या पढ़ेंगे, से। और से का मतलब क्या होता है जी, से का मतलब होता है कहना, क्या होता है, कहना, लेकिन हम अगर किसी को बोलेंगे कहो तो बोलेंगे से। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है डी आर एन के, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे ड्रिंक, क्या पढ़ेंगे जी, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना होता है। अगर हम किसी को बोलेंगे पियो, क्या बोलेंगे, पियो, तो बोलेंगे ड्रिंक। दूध पियो, ड्रिंक मिल्क। पानी पियो, ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। एच आई टी, तो यहाँ पर आई का उच्चारण हर्षी होता है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, हिट। ठीक है, हिट का मतलब क्या होता है, हिट का मतलब होता है मारो। अगर हम किसी को बोलेंगे मारो तो बोलेंगे हिट, मुझे मारो, हिट मी, उसे मारो, हिट हिम। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं और बातें कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है जो कि जानना हम सभी को लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है एस यू सी के, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम पढ़ेंगे शक। सुक नहीं पढ़ना, यू का उच्चारण ओ होता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे शक। ठीक है, अब यहाँ पर शक मतलब क्या होता है, शक का मतलब होता है चूसो, क्या होता है, चूसना होता है। ठीक है, चूसना। अगर हम किसी को बोलेंगे चूसो तो क्या बोलेंगे, शक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वाक्य बनाना है, बातें करना है। आगे लिखा हुआ है सी, इसे क्या पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं। और सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है देखो। अगर हम किसी को बोलेंगे देखो तो क्या बोलेंगे, सी, जैसे मैं देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको बातें करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, एल ई ए वी ई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं लीव, क्या पढ़ते हैं, लीव। अगर हम किसी को बोलेंगे छोड़ो, क्या बोलेंगे, छोड़ो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लीव। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे लिखा है पी ए वाई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, पे, यानी कि ए वाई है तो थोड़ा देर तक उच्चारण करना है, तो क्या हो जाएगा, पे। तो पे का मतलब क्या होता है, चुकाना होता है, चुकाना, या बोल सकते हैं भुगतान करना किसी को भी व्यक्ति को। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसे समझिए अच्छी तरह से, है ना। तो लिखा हुआ आर ई टी यू आर एन, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रिटर्न, क्या पढ़ते हैं, रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है वापस। ठीक है, क्या होता है, वापस, वापस करो। अगर हम किसी बोलेंगे वापस करो तो बोलोगे रिटर्न। ठीक है, या बोल सकते हैं लौटना को भी रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, टी ए के ई, तो इसे टाके नहीं पढ़ना है। यहाँ पर ए का उच्चारण ए होगा क्योंकि वोवेल, कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स। ठीक है, यानी कि वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, टेक पढ़ेंगे। ठीक है, टाके नहीं पढ़ना है। तो टेक मतलब क्या होता है, टेक मतलब होता है लेना। क्या होता है, टेक मतलब लेना होता है। ठीक है, अगर हम किसी को बोलेंगे लो तो बोलेंगे टेक। ठीक है, इसे लो तो बोलेंगे टेक दिस, इस तरीके से बोल सकते हैं, या टेक इट भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जी आई वी ई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, गिव, क्या पढ़ेंगे जी, गिव। गिव मतलब क्या होता है, देना होता है। ठीक है, और हम किसी को बोलेंगे दो तो क्या बोलेंगे, गिव, या मुझे दो तो गिव मी, ऐसे बनाना है सेंटेंस आपको। ठीक है, और एस ई एन डी, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सेंड, क्या पढ़ते हैं, सेंड पढ़ते हैं। और सेंड का मतलब क्या होता है, सेंड का मतलब होता है भेजो। अगर हम किसी को बोलेंगे भेजो, या भेजना होता है इसका मतलब, तो हम किसी को बोलेंगे भेजो तो बोलेंगे सेंड। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं, आपको बातें करना है। तो आगे लिखा हुआ है एस एच ओ डब्ल्यू, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, शो। ठीक है, ओ डब्ल्यू का उच्चारण जो है यहाँ पर क्या होता है, ओ होता है, तो इसे हम शो, शो मतलब क्या होता है, दिखाना। अगर हम किसी को बोलेंगे दिखाओ तो क्या बोलेंगे, शो, जैसे मैं छुपा रहा है तो बोलेंगे दिखाओ, शो। ठीक है, मुझे दिखाओ, शो मी, उसे दिखाओ, शो हिम। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। आगे लिखा है बी आर एन जी, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना होता है। ठीक है, अगर हम किसी बोलेंगे लाओ, क्या बोलेंगे, लाओ, तो बोलेंगे ब्रिंग। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर बातें कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है स्लीप, क्या पढ़ते हैं, स्लीप। स्लीप मतलब क्या होता है, स्लीप का मतलब होता है सोना। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को बोलेंगे सो जाओ तो बोलेंगे स्लीप, क्या बोलेंगे, स्लीप, या सो जाओ तो बोलेंगे स्लीप। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाकर आप बातें कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ सी ए टी सी एच, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, कैच, क्या पढ़ते हैं जी, कैच पढ़ते हैं। टी सी एच का उच्चारण जो है यहाँ पर च होता है। ठीक है, तो कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना, लेकिन हम क्या बोलेंगे, पकड़ो, तो क्या बोलेंगे, सी ए टी सी एच, यानी कि कैच, पकड़ो, कैच इज इट, इसे पकड़ो। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए आगे लिखा है डब्ल्यू ई आर, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं वियर, क्या पढ़ते हैं, वियर पढ़ते हैं। ठीक है, वियर मतलब क्या होता है, पहनना। अगर हम किसी को बोलेंगे पहनो तो क्या बोलेंगे, वियर। ठीक है, वियर क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ा पहनो। आगे लिखा है बाय, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बाय पढ़ते हैं। बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है खरीदना। अगर हम किसी बोलेंगे खरीदो, क्या बोलेंगे,
खरीदो तो क्या बोलेंगे बाय, बाय वन, एक खरीद लो, ठीक है, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसे पढ़ते हैं क्लाइम, क्या पढ़ते हैं ये, क्लाइम पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बी जो है साइलेंट होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्लाइम मतलब क्या होता है, चढ़ना, क्या होता है, चढ़ना। अगर हम किसी बोलेंगे चढ़ो तो क्या बोलेंगे क्लाइम, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है SEL, तो इसमें क्या पढ़ते हैं सेल। सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है बेचना। अगर हम किसी बोलेंगे बेचो, इसे बेचो, तो बोलेंगे सेल दिस या सेल इट, ओके। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाकर आप बातें कर सकते हैं। अब कुछ ही सेंटेंस बचे हुए जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसके बाद हम आपको दूसरी वीडियो में लाएंगे। तो चलिए इसे सीख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, CLOSE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे क्लोज, क्या पढ़ेंगे जी, AC का उच्चारण ज होता है, तो क्लोज का मतलब, क्लोज का मतलब होता है बंद, क्या होता है बंद। जैसे मैं यहाँ पर बैंक बंद है, ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, क्लोज। अब देखो CRY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं क्राई, क्या पढ़ते हैं क्राई। क्राई का मतलब क्या होता है, क्राई का मतलब होता है रोना, क्या होता है रोना, ठीक है। जैसे मेरा बच्चा रो रहा है तो बुलाएंगे क्राई, डोंट क्राई यानी कि मत रो। लाफ, लाफ मतलब क्या होता है हंसना, इसे हम क्या पढ़ते हैं लाफ पढ़ते हैं, जीएस का उच्चारण फ होता है, ठीक है। लाफ का मतलब क्या होता है हंसना, क्या होता है हंसना, ठीक है। तो यह बच्चा मतलब जैसे हंस रहा है तो बोलेंगे डोंट लाफ, मत हंसो, ठीक है, जोर से हंसो, लाफ लाउडली, इसे बोल सकते हैं। लाफ, लाफ अलाउड भी बोल सकते हैं। अगर लिखा हुआ SING, इससे हम क्या पढ़ेंगे सिंग, सॉरी क्या पढ़ेंगे जी सिंग, ठीक है। और सिंग का मतलब क्या होता है, सिंग का मतलब होता है गाना, लेकिन हम किसी को बोलेंगे गाओ तो क्या बोलेंगे सिंग, ठीक है, सिंग ए सॉन्ग यानी कि एक गाना गाओ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको अंग्रेजी में बातें करने हैं। आगे लिखा DREAM, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे ड्रीम, क्या पढ़ते हैं ड्रीम पढ़ते हैं। और ड्रीम मतलब क्या होता है सपना होता है, क्या होता है सपना। आपका भी कोई सपना होगा, ठीक है, तो ड्रीम मतलब क्या होता है सपना, तो इसको आपको याद रखना है। स्माइल, इसे हम क्या पढ़ेंगे स्माइल, स्माइल, स्माइल मतलब क्या होता है, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, क्या होता है मुस्कुराना, ठीक है, मुस्कुराना को बोलेंगे स्माइल, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है DANCE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डांस, क्या पढ़ते हैं जी डांस पढ़ते हैं। डांस मतलब क्या होता है नाचना। अगर हम किसी को बोलेंगे नाचो तो क्या बोलेंगे डांस, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या लिखा हुआ है TURN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं टर्न, क्या पढ़ते हैं टर्न। टर्न मतलब क्या होता है घुमाना या मोड़ना। अगर किसी को बोलेंगे घुमाओ तो क्या बोलेंगे टर्न बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बातें कर सकते हैं अंग्रेजी में और किसी से भी बोल सकते हैं, ठीक है। टर्न मतलब घुमाओ यानी कि बात करो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाला बचा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में सीख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है और उसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है ENTER, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे क्या पढ़ते हैं इंटर, इंटर नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ना है एंटर पढ़ना है, क्या पढ़ना है एंटर। एंटर मतलब क्या होता है प्रवेश, क्या होता है प्रवेश, प्रवेश। और हम किसी बोलेंगे प्रवेश करो बोलेंगे एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है ओपन, इसे हम क्या पढ़ते हैं ओपन, यानी कि थोड़ा देर तक ओ पढ़ना है उसके बाद पन पढ़ना है। तो ओपन मतलब क्या होता है खोलना होता है, क्या होता है खोलना, ठीक है। क्या होता है जी खोलना, बोलेंगे ओपन दिस यानी कि ओपन इट, तो बोलेंगे खोलो इसे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है TOUCH, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे टाउच, OU का उच्चारण अ होता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं टच। टच मतलब क्या होता है जी टच का मतलब होता है छूना। अगर हम किसी बोलेंगे छुओ, ठीक है, तो बोलेंगे टच, इसे छुओ, टच इट, डोंट टच इट यानी कि इसे मत छुओ, डोंट टच मी मुझे मत छुओ, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। अगला JUMP, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जंप, क्या पढ़ेंगे जंप पढ़ेंगे, ठीक है। जंप का मतलब क्या होता है कूदना, लेकिन हम किसी बोलेंगे डोंट मत कूदो तो बोलेंगे डोंट जंप, ठीक है, मत कूद, सॉरी अभी तो मत बोलना ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कूदना, क्या होता है कूदना। अगर हम किसी बोलेंगे कूदो तो बोलेंगे जंप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर के, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।